हेलो स्टूडेंट्स, आज कैपेसिटर के अंदर एक टॉपिक एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। अगर किसी कैपेसिटर को हम लोग कैपेसिटर में अगर हमें एनर्जी स्टोर करनी हो तो हम क्या करते हैं, हम उसको चार्ज देते हैं। सपोज कीजिए ये दो प्लेट्स हैं, इसको हम इनिशियली कुछ चार्ज देंगे। इनिशियली ये सपोज कीजिए फर्स्ट चार्ज इसको दिया तो इस टाइम हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। अब हम जैसे जैसे इसमें चार्ज बढ़ाते जाएंगे तो ये जो प्लस चार्ज है ये इसको रेपल करेगा, तो वहाँ पर हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। ओके, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, इसमें हमने कोई वर्क नहीं किया था, लेकिन जैसे जैसे चार्ज देते गए तो वर्क हमें करना पड़ा। ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, जब हमें वर्क फाइंड आउट करना होता है तो हम बेसिकली पोटेंशियल पे कंसंट्रेट करते हैं, पोटेंशियल V। इनिशियली जो पोटेंशियल होगा, जब भी हम V इक्वल्स टू W ओवर Q, सो वर्क डन इज V इंटू Q। ठीक है। इन स्टार्टिंग इनिशियली जब हम इसको पहला चार्ज देंगे उस टाइम जो वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन इनिशियल वर्क डन वो होगा 0। ओके, ये हमने चार्ज दिया था, फर्स्ट चार्ज दिया था जब इसको, तो हमने वर्क किया था 0 फर्स्ट चार्ज। जैसे जैसे हम चार्ज इसको देते जाएंगे, जो उसका बिल्कुल लास्ट चार्ज होगा वहाँ पे जो वर्क होगा, फाइनल वर्क, वो W होगा। तो ये फाइनली जो हम लोग ने वर्क किया वो W हुआ। ठीक हो गया। तो इस केस में हम लोग एवरेज वर्क डन फाइंड आउट करेंगे। एवरेज वर्क डन, इनिशियल वर्क डन प्लस फाइनल वर्क डन divided by 2. Initial work done was 0, final work done was W, and this is 2. So average work done 0 plus W upon 2 means W over 2. W का वैल्यू V into Q upon 2। यही वर्क जो हमने किया, एवरेज वर्क, यही स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल्स टू हाफ Q इंटू V। ये सबसे ईजीएस्ट मेथड था वर्क डन फाइंड आउट करने का। अगर इसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाना हो तो उस केस में क्या होगा, सपोज कीजिए जब हमने इसको चार्ज दिया, इस प्लेट को चार्ज दिया Q स्टार्टिंग में, तो उस टाइम जो स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल था वो राइज किया dV। तो चार्ज Q जो हमने दिया था इज गिवन, तो उसका जो पोटेंशियल था वो इंक्रीज करेगा, पोटेंशियल इंक्रीज बाय dV। पोटेंशियल dV अमाउंट ऑफ इंक्रीज करेगा तो वर्क कितना करना पड़ेगा, dW इक्वल्स Q इंटू dV। ओके, ठीक है। dW Q इंटू dV, यहाँ पर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, dW Q इंटू D इंटू V। इनिशियली जब हमने कोई चार्ज नहीं दिया था या पहला चार्ज दिया था तो उस टाइम वर्क डन था 0। जब हम इसे टोटल चार्ज दे चुके होंगे तो उसका पोटेंशियल राइज कर जाएगा V। इनिशियली जब कोई चार्ज नहीं दिया था, पहला चार्ज दिया था, वहाँ पे पोटेंशियल में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ था, तो 0 पोटेंशियल, तो 0 वर्क डन। और जब V पोटेंशियल तक राइज कर गया चार्ज देते देते, तो जो टोटल वर्क है वो W। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा 12 W एंड Q, यू नो
Q is equals C into V. So this is CV dV. Now W equals to 0 to V C. C is कैपेसिटेंस जो कि कांस्टेंट है. अब कांस्टेंट क्यों है? C इक्वल्स टू अकॉर्डिंग फॉर्मूला K एप्सिलॉन 0 A ओवर D. यहाँ पर K कांस्टेंट है, एरिया ऑफ द प्लेट चेंज नहीं हो रही है, वो भी कांस्टेंट है. D सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स वो भी कांस्टेंट है, इसलिए पूरा का पूरा C जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा. हेंस W इक्वल्स टू C, इसको इंटीग्रेट करेंगे V स्क्वायर अपॉन 2 और यही वर्क स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो हाफ CV स्क्वायर. ये हो गया इसका दूसरा फॉर्मूला. पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला. एक फॉर्मूला और हो सकता है, U इक्वल्स टू हाफ Q इंटू ये, इस V को देखेंगे, ये जो V है इसका वैल्यू होगा Q अपॉन C, विच इज हाफ Q स्क्वायर अपॉन C. दिस इज थर्ड फॉर्मूला. अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है इसमें वो ये है कि जो एनर्जी होगी, ये जो एनर्जी हमने फाइंड आउट की है, ये कहाँ पे स्टोर करेगी, किस जगह स्टोर करेगी, किस जगह रहेगी, ये कह सकते हैं. तो जो एनर्जी लाई करती है वो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इस एरिया में लाई करती है. सो एनर्जी लाइज जो करेगी वो इस एरिया में करेगी, इन दिस लोकेशन. एनर्जी लाइज इन दिस लोकेशन. ये कौन सी लोकेशन है? इलेक्ट्रिक फील्ड वाली लोकेशन है. तो एनर्जी लाइज बिटवीन द प्लेट्स वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट. जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है वहां पर ये एनर्जी लाई करेगी. अगर डाइलेक्ट्रिक है इनके बीच में, दोनों प्लेट्स के बीच में ये डाइलेक्ट्रिक है, तो एनर्जी जो लाई करेगी वो डाइलेक्ट्रिक में लाई करेगी. डाइलेक्ट्रिक में एनर्जी लाई करेगी. तो ये एनर्जी स्टोर था कैपेसिटर में, कैसे एनर्जी स्टोर होती है और किस जगह वो लाई करती है. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी का लॉस हुआ है और चार्जेस जो हुए वो कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट हुए हैं. थैंक यू.